बीपीएससी में चयनित पवन कुमार यादव जी आज हम लोग के बीच में हैं और पिता श्री चंद्रजीत यादव, माता सरिता देवी, ग्राम रानीपट्टी, पोस्ट मोकलपुर, जिला जौनपुर से आप हैं। तहसील मडियाहूँ एक जगह है। और बालक वर्ग 10 से 12 बैच में ऑफलाइन में पढ़ते थे आप। और बिहार में बीपीएससी टीजीटी पर भी आपका सिलेक्शन हुए कटिहार में। और फिर आपने बीपीएससी प्रवक्ता सिवान में ज्वाइन किए हैं। उच्च विद्यालय सह राजकीय इंटर कॉलेज पचलखी सिवान। और ये भी आपका जो चयन हुआ है बहुत ही ज़्यादा आपको परीक्षाएं नहीं देना पड़ा। देखा जाए आपका भी चयन जो है 30 साल के अंदर ही हो गए और ये अपने जीवन की उपलब्धि है। लोगों को कभी कभी कई सालों तक पढ़ना पड़ता है। तो बीपीएससी में आपका जो प्रवक्ता पद पे चयन हुआ है और इस समय हम लोग के बीच में और पूरे कुछ समय तक आपने वहाँ पे शिक्षण कार्य करके आए, क्योंकि बिहार राज्य में छुट्टियां बहुत कम है और है भी तो दूर होने के कारण आप लोग समय से नहीं आ पाए। और इससे बहुत अच्छा लगा कि एक यहाँ पे प्रतियोगी छात्र रहकर पढ़ाई की, उसके बाद फिर आप शिक्षक बन के, पूर्ण शिक्षक बन के आप विद्यालयों में शिक्षण कार्य किए। उसके बाद कुछ दिन तक आपने वहाँ की सैलरी भी का अनुभव लिया और उसके बाद आप ये परिवार की आपकी पहली नौकरी नहीं है। इसके पूर्व आपके बता चुके हैं कि आपके परिवार में भी और भी नौकरियाँ हैं और बहुत ही फ्री माइंड से आपने पढ़ाई किया, कोई दबाव नहीं था इस तरह का। तो आज हम लोग के बीच में पवन कुमार यादव जी आए हैं और जो जौनपुर मडियाहूँ के हैं और अपनी सफलता के रहस्य को बताएंगे और रणनीति कुछ पढ़ाई को, और कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपके घर वाले कितने खुश हैं सब। सबसे पहले मैं गुरुजी को प्रणाम करता हूँ और इस निरंतर परिवार को और अपने परिवार को भी प्रणाम करता हूँ, जिनकी बदौलत मैंने यहाँ तक आया और ये सफलता मिली। और रही तो इस सफलता के बाद इसके पीछे मैंने भी मेहनत किया और गुरुजी का तो बहुत बड़ा सहयोग रहा है और उसके साथ साथ हमारे परिवार का भी रहा है। खासकर हमारे बड़े भैया जो समीक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने भी उन्होंने काफ़ी, मैं बीएड नहीं करना चाहता था शुरू में, तो उन्होंने ही कहा कि नहीं बीएड कर लीजिए। तो मैंने बीएड किया, फिर यहाँ आया इलाहाबाद में तो मैं वनडे की तैयारी करने लगा, मैथ की कोचिंग करने लगा। फिर बाद में ये हुआ कि उन्होंने कहा नहीं, आप पे एक सब्जेक्ट पहले इसकी तैयारी हिंदी कर लीजिए, अगर हो जाएगा फिर आप उसके बाद तैयारी करते रहिएगा। तो मैंने भी सोचा हाँ ये ठीक कह रहे हैं, तो मैंने भी ये जानकर मैंने भी यहाँ निरंतर में आने का मैंने, हमारे पार्टनर हैं अश्विनी गुप्ता जो शाम के बैच के पढ़ते हैं, वो पहले यहाँ करते थे सर के यहाँ, तो उन्होंने ही बताया था कि एक कोचिंग के बारे में सर को। अच्छा, उनका भी चयन हो गया? हाँ, तो प्रवक्ता के पद पर हुआ है त्रिपुरा में। तो उन्होंने बताया, तो मैं यहाँ आया जब सर की यहाँ कोचिंग आई गोविंदपुर में, तो मैं यहाँ आया तो कोचिंग किया। तो पहले 21 में ये हुआ, 2021 में तो हमारा 5 क्वेश्चन से सिलेक्शन रुक गया और ये लगा कि पहली बार एग्ज़ाम दे रहे थे और कोई उतना अनुभव नहीं था। तो ये हमें लगा कि 2019 में 120 मेरिट गई या ज़्यादा मेरिट चली गई। इस बार हम लोगों का पेपर ही देख के लगा कि अब सिलेक्शन नहीं होगा। और मैंने ऐसा क्वेश्चन, खासकर व्याकरण के इतने सरल क्वेश्चन गलत किए, जिसका ये रहा खामियाजा भुगतना पड़ा कि 2021 में हमें सिलेक्शन से वंचित होना पड़ा। और उसके बाद मैंने फिर तैयारी की और कोचिंग नहीं छोड़ा, मैं निरंतर लगा रहा। फिर दूसरी बार एडमिशन कराया और मैं जब कोचिंग में आया, शुरुआत में 58 नंबर से शुरू किया टेस्ट में। उसके बाद काफ़ी सर कहते थे भी कि अगर जो 100 नंबर यहाँ 100 नंबर से ऊपर करने लगेगा उसका सिलेक्शन पक्का है। ये हमें तब लगा ये कि 100 नंबर लाना भी बहुत इतनी आसान नहीं है। ये देखा उसके लिए काफ़ी समय लग गए हैं, उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ा। जब उसके बाद जब 100 नंबर आने लगे तो सर का कैसे भी कि पेपर बनता था तो उसमें हमारा 100 नंबर से नीचे नहीं होता था। तो धीरे धीरे 1-2 बार हमें मेडल भी यहाँ से मिला। और मैंने फिर निरंतर सर के बताए हुए, जो सर कहते थे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उस रूटीन के अनुसार मैं पढ़ता था। हमारा रोज़ की जो था, मैं यहाँ से रात को पढ़ता था 12 बजे तक, पौने 12 बजे के बीच में मैं सो जाता था और सुबह 4, कभी कभी 5 हो जाए, अक्सर हम 4 बजे तक उठ जाता था अलार्म लगा के। फिर सुबह यहाँ से पास में ही रूम है तो आता था, 10-15 मिनट पहले आ जाता था। तो सुबह होता था मैं पढ़ता था, या जो कोई भी आया, खासकर शुरू में मैं व्याकरण पढ़ता था पहले सुबह उठकर, फिर उसके बाद छोटी जो विधाएं वो पढ़ता था,
फिर शाम को यहाँ से जाने के बाद 1 घंटे 1.5 घंटे दोपहर में आराम करता था। उसके बाद फिर पढ़ता था साहित्य। उसके बाद फिर सर कहते थे कि आप पढ़ाई भले न हो लेकिन पेपर को सॉल्व करने के लिए कहते थे। तो मैं लगातार पेपर, चाहे सर के टेस्ट के पेपर रहे हों या यूथ जो था और जो बताए थे सर, उसको मैं करता था। और मैं थोड़ा सॉल्व करता था पेपर इस तरीके, जैसे मैं यूथ सॉल्व करता था अगर, तो जैसे 100 क्वेश्चन आदिकाल के सॉल्व किए तो 100 क्वेश्चन भक्तिकाल के, 100 क्वेश्चन रीतिकाल के, ऐसे करता था। ऐसा नहीं कि मैं कि आज भक्तिकाल को या आदिकाल को ही ख़त्म करके अगले दिन भक्तिकाल को करूँगा, ऐसा नहीं करता था मैं। ऐसा इसलिए करता था जो सभी साथ चलता रहे सभी पाठ, तो इसलिए मैं 100 क्वेश्चन 100 200 चाहे जो होता था थोड़ा सब पाठ हम साथ में लेके चलते थे थोड़े थोड़े। तो ये था रोज़ का जो सर बताते थे। और कोचिंग हमें तो याद ही नहीं है कि शायद हम प्रयागराज में रहे हों और कभी हम यहाँ कोचिंग छोड़े हों। जितने दिन हम दोबारा एडमिशन कराएं, अच्छा लगता था आपको क्लास? हाँ, कभी भी ऐसा हमें याद ही नहीं है कि मैं यहाँ कोचिंग छोड़ा हूँ। चाहे अगर प्रयागराज में हूँ तो मैं ज़रूर यहाँ कोचिंग में आया हूँ। और यही सब रहा, सर का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा और ख़ास घर वालों को भी रहा। और उसके लिए मैं सदा सर का के साथ साथ घर वालों का भी आभारी रहूँगा। अच्छा, वहाँ पे आप स्कूल जाने में बहुत अच्छा लगता होगा? हाँ सर, स्कूल जाने में अच्छा लगता है। हमारा स्कूल भी ठीक है। आपके बहुत सारे मित्र होंगे, उन आपके बारे में सुने होंगे, सिलेक्शन हो गया, बहुत खुशी हाँ महसूस सर, करेंगे। खुशी हैं, खुश भी हैं। और कई लोग हमारे साथ कोचिंग में थे, सब हुए हैं। और कुछ लोग 1-2 लोग रह भी गए। और स्कूल की बात, वहाँ स्कूल ठीक, हमारा स्कूल 9 से 12 तक है। वहाँ नामांकन भी हुआ अच्छा खासा, 1100 नामांकन लगभग हुआ है। और 24 स्टाफ हैं हम लोग। और स्कूल ठीक ठाक चलता है, हमारे स्टाफ सबसे सही है हम लोग। आप कभी कभी चंपारण आप लोग कवियों के, लेखकों के नाम जन्मस्थान पढ़ते थे, आज देखिए वही स्थान पे आप जॉब कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे ये हैं? तो है। हम वहाँ से देखे काफ़ी चीज़ें हैं कि जो अब वहाँ बिहार के कवि उसमें लगे हुए हैं, चाहे यहाँ के जो चीज़ हम पढ़ते थे, हाँ, जैसे रेणु जी की या वहाँ के रहे, तो चीज़ आज वहाँ पढ़ाने को मिल रहा है और पढ़ाया जा रहा है। और कुछ बताना चाहेंगे? और कि सर, हाँ, ये बताना चाहते हैं कि सिलेक्शन के लिए सर कहते थे कि सिलेक्शन निरंतरता ज़रूरी है और ये होना ज़रूरी है। हमें भी लगा, और क्योंकि निरंतर जब तक हम नहीं रहेंगे तो हमें जो हमारा टारगेट, जो लक्ष्य है, वो हमें नहीं लगता कि हम पूर्ण कर पाएंगे। क्योंकि निरंतरता ही सबसे, अगर हम कोई काम करना है या किसी लक्ष्य को पाना है तो निरंतर होना पड़ेगा। उसके लिए आपको, अगर हम यहाँ तक आए हैं तो इसके पीछे हमारी भी त्याग रही है और गुरुजी की भी त्याग रही है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ वैसे ही हम चले आए, इसके पीछे हम भी कुछ त्याग किए हैं कि हम भी 8-10 घंटे पढ़ते थे। तो ये लगा इतना कठिन भी नहीं है सिलेक्शन, लेकिन आसान भी नहीं कह सकते, क्योंकि आज के समय में जितना कंपटीशन बढ़ा हुआ है उसके लिए हम ये नहीं जान सकते, जो अगर मेहनत नहीं निरंतर करेंगे वो हमें नहीं लगता कि वो सिलेक्शन मिल सकता। हाँ, मिलेगा भी तो समय काफ़ी गंवा के मिलेगा। तो अगर आपको जल्दी सफलता पानी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और आपको निरंतर, और ख़ास करके हम ये जानते हैं कि जो निरंतर परिवार में पढ़ते हैं उनके लिए हमारा ये संदेश है कि वो मेहनत करें और निरंतर लगे रहें। और ख़ासकर गुरुजी का नाम और इस निरंतर संस्था का हमें और हमें आने वाली पीढ़ी को भी बताना है कि एक निरंतर परिवार है और यह गुरुजी रहे हैं कि इस हिंदी के, और ये नाम होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी और आने वाली पीढ़ी को भी बताने के लिए तो और मेहनत करनी पड़ेगी। तो पवन जी, आपका सिलेक्शन हुआ, लोगों को एक नौकरी नहीं मिलती है, आपको 2-2 सिलेक्शन हुए, छोड़ना पड़ा नौकरी आपको। तो जब आप छोड़ रहे होंगे एक पद तो बहुत तकलीफ़ हो रहा होगा कि बड़ी मेहनत से मिला है, लेकिन ऐसा कोई रूल है नहीं कि 2-2 लोग नौकरी कर सके, तो प्रवक्ता को आपने चॉइस किया जो है। ये तो है सर। पहले ये लगता था कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहाँ आए थे, लगता था कि इतना देखते थे कंपटीशन, इतना या चीज़ें, लगता था कि इतनी कम सीटें आती थी। तो ये जब 21 में छटे कि ये लगा कि लोग 50 क्वेश्चन गलत करके सिलेक्शन पा गए। हम 2-4 क्वेश्चन
और ऐसे गलती किए जो नहीं होना चाहिए। और उस गलती इस वजह से हुई कि हमें लगा कि हम हड़बड़ा गए कि 2019 में इतनी मेरिट गई तो हमारा वैसे नहीं हो पाएगा, हम पेपर देख लिए और थोड़ा सा धैर्य रखे होते तो हो सकता था हो जाता। तो ये लगता था कभी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब पहली बार सफलता मिली तो हम लखनऊ में थे, उसमें MRS पेपर देने गए थे, तो वो घर भैया भी थे और थे माता जी भी थे, तो काफ़ी खुशी मिली घर वालों को, हमें भी। उसके बाद जैसे हम वहाँ कटिहार गए, उसके बाद ये रिज़ल्ट आ गया PGT का, तो फिर हम आके यहाँ के अपना काउंसलिंग कराएँ सिवान में, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब एक और कहना चाहते हैं, अब तो बिहार का तो सपना लेके तो आए नहीं थे यहाँ, मेन उद्देश्य था हमारा यूपी में, वो अभी सपना नहीं पूरा हुआ। उसके लिए हम अभी भी मेहनत कर रहे हैं, जितना समय मिलता है। समय उतना नहीं मिल पाता जितना मिलता था, लेकिन गुरुजी का भी एक ड्रीम था कि हम यूपी में, जब हम सपना दिखाते थे 70,000 का या इतना दिखाते, ये सपना था कि हमें यूपी में नौकरी लेनी है। अभी वो सपना रह गया है और प्रयास में है कि गुरुजी का और आशीर्वाद रहेगा तो ये फिर ये भी पूर्ण हो जाएगा, कोई कठिन काम नहीं है।